भारत में आध्यात्मिकता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये पेरेंट वाली है। लाइक क्या एक इंडिपेंडेंट सोल को जो बड़ी है, उसको ये फैसला भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके। फिर फ्रीडम क्या हुई? फिर तो पेरेंट्स ने खरीद लिया उसको, स्लेव बना लिया। मतलब कि मैंने अपना एक पैदा किया है, तो वो मेरी मर्जी का स्लेव है। वो तो आत्म कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो। स्पेशली अब उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है अभी? जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं। बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर? कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है, जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का, तो उसमें तो है डोमेस्टिक में, ह्यूमन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। ये सब आप मतलब घुमा फिरा के क्या बातें करना चाहते हो? सी, पेरेंट्स का योगदान होता है, पर पेरेंट्स होने से ही कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? बोलो। आप बोलते हो ना, माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं नहीं, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की। हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया एकदम से, कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में हो। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? हम जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उसे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो उसको भी डाइवोर्स हो, सबको भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर तो ऐसे न्यूज़ कवरेज नहीं होती। ये माँ बाप वाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये तिलिस्म को। मैंने बहुत सारी रील डाली है इसके ऊपर बीच बीच में, क्योंकि मैंने वो बार बार फील किया ना कि लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल, वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? तुमने किया कि भगवान ने किया है? मूर्त रूप में तो हमारे लिए भगवान ऐसा माना जाता है नहीं भाई। नहीं, फिर मूर्त रूप में तो सभी भगवान है। आप भी भगवान हो मेरे लिए, नहीं हो क्या? नहीं हो क्या? ये चीज़ भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में ही क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा। छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। लग रहा है कि मैं, आप सोच रहे हो आप मुझे खिला रहे हो, वो किसी को नहीं पता कि आप मुझे खिला रहे हो कि मैं आपको खिला रहा हूँ। आप सोचते हो कि हाँ, आप न्यूज़ को, उसको स्टोरी को बनाएंगे, और फिर इसका क्या है, हम एंगल बनाएंगे सब। बट डाल कौन रहा है? बीज कौन डाल रहा है? उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। तब होता, मैंने तो उनको पूरा धर्म निभाने के लिए पूरा बोला था कि अब मैं तो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त था मेरे को। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना धर्म निभाने के लिए मैं करूँगा जो तुमको चाहिए, शादी वादी भी कर लूँगा। बट अब भाई मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँ? मुझे वो भी तो एनलाइटन चाहिए ना फिर। तो नहीं तो फ्रिक्वेंसी कैसे मैच होगी? अब वो उनको समझ में नहीं आती, दिमाग की बात घुसती नहीं है उन सबका। तो वो भाई क्या वो बताऊँ माइंड सेट, मतलब पैसे वैसे वाले को लेके, इसको लेके कितनी सारी चीज़ें तो बताई है मैंने आप लोगों को। एक चीज़ और, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से ही बात है, आपने इस्लाम को लेकर के भी बहुत कुछ अपने वीडियोस जो हैं वो डाले हैं, और उसका कुछ लोग उसको मानते हैं कि आपने सार्केस्टिक वे में डाला है, कुछ लोग उसको आपको अलग तरीके से वो कर रहे हैं, प्रिटेंड कुछ कह रहे हैं आप आने वाले समय में क्या इस्लाम की तरफ बढ़ जाएंगे। वो सार्केज़म क्या है और सच्चाई क्या है, ज़रा दर्शकों को। नहीं, न्यूज़ टाइम पे मैं डर रहा था ना भाई, बिना सार्काज़म के डाल दिया तो बिना सिर कट गया तो। तो मैंने ऐसे डाला कि पता ना चले बीच में ना, दोनों खुश हो जाए और दोनों कन्फ्यूजन में रहे, बट सत्य भी सामने आ जाए। मैं तो सत्य बताने का था कि हाँ देखो ये एक्ट है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये रूल है कि एक मुस्लिम 13 साल की उम्र की लड़की की शादी कर सकता है। ये रूल है। वो उनके लिए अलग कानून है। 18 साल की उम्र सिर्फ बाकी सब लोगों के लिए है।
वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिक्स ऐसा। भाई ये एक्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको बोला है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समाज में? तो समाज की दृष्टि से देखोगे तो फिर ये तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हाँ ये सब चल रहा है। अब क्या उनकी भले के लिए भी नहीं सोचोगे तुम? वो भी तो इंसान ही है। होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। वो तो इसकी बेसिस पे 18 साल आई ना हो कि हाँ भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे वैसे वाली। इतनी छोटी उम्र में कैसे होगा वो फिर? इस्लाम धर्म पर